तो चलिए इसी सवाल से अपनी आज की ये चर्चा शुरू करते हैं। क्या शादी दो परिवारों का मेल है या फिर बस पैसा और पावर दिखाने का एक मौका? इस सवाल का जवाब ही हमारी पूरी बातचीत का आधार बनेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। मतलब एक इतनी खूबसूरत रस्म दिखावे के एक आतंक में कैसे बदल गई, जो खुशी देने के बजाय लोगों को डराने लगी है। देखिए, जब हम इसकी जड़ों में जाते हैं ना, तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। लेखक बताते हैं कि आज की ये जो धूमधाम वाली बारातें हैं, वो असल में पुराने जमाने की उन सामंती चढ़ाइयों की याद दिलाती हैं। मतलब सोचिए, जहां लुटेरे धन लूटने और औरतों को उठाने के लिए ऐसे ही गाजे बाजे के साथ निकलते थे। आज तरीका बदल गया है, पर वो दिखावा, वो झूठा अहंकार, वो कहीं ना कहीं आज भी जिंदा है। और वही पुरानी सोच आज एक अजीब सी होड़ बन गई है। नाक ऊंची रखने के चक्कर में दोनों परिवार एक दूसरे को आर्थिक तौर पर खत्म करने पर तुल जाते हैं। मुंह पर तो सब मीठा बोलते हैं, पर अंदर ही अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी रहती है। ये एक ऐसा तमाशा है जहां हर कोई मुस्कुरा रहा है, पर अंदर से हर कोई उस बोझ के नीचे दबा हुआ है। अब इस बर्बादी को और अच्छे से समझने के लिए लेखक एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण देते हैं। वो इस खर्चीली रस्म की तुलना पौराणिक राक्षसी पूतना से करते हैं। चलिए समझते हैं कि ये तुलना इतनी सटीक क्यों है। पुरानी कहानियों में पूतना एक ऐसी राक्षसी थी जो दिखने में बहुत सुंदर थी, पर चुपके से बच्चों को मार देती थी। आज के जमाने में ये खर्चीले विवाह की रस्म ही वो पूतना है। बाहर से देखिए कितनी चकाचौंध, कितनी रोशनी, कितनी रौनक, लेकिन अंदर ही अंदर ये परिवारों की आर्थिक और मानसिक शांति को धीरे धीरे खत्म कर देती है। सबसे पहले तो ये पूतना पैसे के तौर पर बर्बाद करती है। लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपना घर, जमीन, सब कुछ बेचकर या फिर भारी कर्ज लेकर बस एक दिन का दिखावा करते हैं, और फिर पूरी जिंदगी उस कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। कई बार तो ये दिखावा लोगों को गलत रास्ते पर, बेईमानी के रास्ते पर भी ले जाता है। लेकिन पैसों के नुकसान से भी कहीं ज्यादा गहरा होता है इसका मानसिक असर, जो दिखता नहीं है। बेटी पैदा होते ही माँ बाप को दहेज और शादी के खर्च की चिंता सालों साल अंदर ही अंदर खाए जाती है, और इसी वजह से बेटियों को बोझ समझा जाता है। उनका भविष्य अंधेरे में चला जाता है। लेखक इस लगातार चिंता को एक तरह की अप्रत्यक्ष आत्महत्या कहते हैं। मतलब जहां इंसान चिंता में घुट घुट कर मरता है। तो सवाल ये उठता है कि जब ये रस्म इतनी तकलीफदेह है तो फिर लोग इसे करते क्यों हैं? इसका जवाब छिपा है समाज के डर के एक ऐसे वहम में, एक ऐसे भ्रम में, जिसे बनाया भी हम सब ने है और डरते भी हम ही हैं। सबसे बड़ा डर, लोग क्या कहेंगे। समाज हमें गरीब समझेगा, कंजूस कहेगा, हमारी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन लेखक पूछते हैं, क्या ये डर सच में असली है या ये बस हमारे अपने मन का बनाया हुआ एक डर है? असलियत तो ये है कि लगभग हर कोई इन रीति रिवाजों से परेशान है और अंदर ही अंदर चाहता है कि ये सब खत्म हो जाए। जो आज आपकी शादी में शानो शौकत देखकर झूठी तारीफ कर रहा है ना, कल उसे भी अपने बच्चे की शादी में वही बोझ उठाना है। वो भी अंदर से उतना ही दुखी है। मतलब समाज तो बदलाव के लिए तैयार बैठा है। असली दिक्कत विरोध की नहीं है, बल्कि पहला कदम उठाने की हिम्मत की है। हर कोई बस इसी इंतजार में है कि कोई और शुरू करे ताकि उसे ताने न सुनने पड़े। तो अब जब हम समस्या को और उसके कारण को समझ गए हैं, तो चलिए समाधान की तरफ बढ़ते हैं। लेखक हमें इस दिखावे के अंधेरे से निकालकर समझदारी और सादगी के रास्ते पर ले जाते हैं। लेखक इस चक्र को तोड़ने के लिए ना बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। सबसे पहले अमीरों की अंधी नकल करना बंद कीजिए। अपनी जेब देखकर एक इज्जतदार रास्ता चुनिए। मेहमानों की लिस्ट छोटी रखिए, दोनों तरफ से 10-10 खास लोग ही काफी हैं। सादे पारंपरिक कपड़े पहनिए, और ये जो आतिशबाजी, डीजे, ये सब दिखावटी चीजें हैं, इन्हें पूरी तरह से छोड़ दीजिए। इनका शादी की पवित्रता से कोई लेना देना है ही नहीं। यहाँ आप फर्क साफ देख सकते हैं। एक तरफ है फिजूल खर्ची और दूसरी तरफ है समझदारी का निवेश। एक तरफ लाखों के कपड़े और सजावट हैं जो बस एक दिन में बेकार हो जाते हैं, और दूसरी तरफ वही पैसा है जो नए जोड़े का भविष्य बना सकता है, उनकी पढ़ाई या काम में मदद कर सकता है। अब चुनाव हमें करना है, एक दिन का दिखावा चाहिए या जिंदगी भर का सुकून। अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये हमारे जीवन के असली मकसद से जुड़ा है। इन रिवाजों को तोड़ने का एक और भी बड़ा कारण है। एक अच्छा, एक सार्थक जीवन जीने के लिए ये जरूरी है
कि हम अपना समय, पैसा और दिमागी सुकून इन खोखली रस्मों में बर्बाद ना करें, बल्कि उसे खुद को बेहतर बनाने, कुछ सीखने और मन की शांति पाने में लगाएं। हमारी जिंदगी इन दिखावों से कहीं ज्यादा कीमती है। लेखक का ये कथन तो देखिए कितना शक्तिशाली है। ये साफ साफ कहता है कि शादी का ये खर्च महिला सशक्तिकरण के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। जरा सोचिए, अगर दिखावे पर बर्बाद होने वाला यही पैसा बेटियों की पढ़ाई और उनके हुनर पर लगाया जाए तो वो समाज के लिए कितनी बड़ी ताकत बन सकती हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? लेखक हमें एक आखिरी और बहुत ही प्रेरणा देने वाला संदेश देते हैं। ये सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि एक बुलावा है, एक एक्शन लेने के लिए। ये बात हमें हिम्मत देती है। सादगी को चुनना ये सिर्फ एक पर्सनल डिसीजन नहीं है, ये समाज को एक नई दिशा दिखाने जैसा है। जो इंसान आज इस गलत रस्म के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत दिखाएगा, हो सकता है शुरू में लोग उसकी बातें करें, पर कल, आने वाला कल, उसे ही समाज का मार्गदर्शक मानेगा। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि असली इज्जत उस पैसे का दिखावा करने में नहीं है जो हमारे पास है ही नहीं। असली इज्जत है समझदारी, सादगी और सच्चाई के साथ जीने की हिम्मत में। सच्ची प्रतिष्ठा पैसों से नहीं, बल्कि मजबूत किरदार से आती है।